देश में इनोवेशन हमारा कोई ग्रामीण डाक सेवक भी करता है कि आपका ग्रामीण डाक सेवक और ग्रामीण पोस्ट ऑफिस वन स्टॉप शॉप होना चाहिए कि यहां पर जाओ तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सचिव पोस्टल विभाग श्री बिसोई, डायरेक्टर जनरल श्री पांडे, सभी बोर्ड के सदस्यगण, पदाधिकारीगण और देश भर में मुझे सुन रहे सारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल्स और अन्य पदाधिकारीगण, नमस्कार। आप सबों को बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं मेघदूत अवार्ड प्राप्त करने वाले सारे अपने पोस्टल विभाग के कर्मचारी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं। ये आपके लिए पुरस्कार आपके काम के लिए, और ये पुरस्कार प्रेरणा देगा दूसरे को भी कि आप भी अच्छा काम करिए, आप भी पुरस्कार प्राप्त करिए। और मुझे सबसे खुशी हुई है रिंचन को पुरस्कार देते हुए, क्योंकि मैं उसका अभिनंदन करूंगा, क्योंकि मैं लाहौल स्पीति गया हूं, देखा है वहां, मैं पॉलिटिकल काम से वहां गया था और वहां पर मैं तो हेलीकॉप्टर से गया था, लेकिन वो एरिया कितना इनएक्सेसिबल है और वहां पर पोस्टल डिपार्टमेंट को जीवित रखना, काम करना, तो ये बहुत ही अभिनंदनीय कार्य है। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं मैं। अच्छा काम करिए आप लोग। एंड रिंचन, आप दूसरे के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। और यहीं पर मैं विभाग से एक आग्रह करूंगा, मैं कश्मीर भी गया था तो वहां भी मुझे ग्रीटिंग्स टू यू, आशीर्वाद, बैठो, अभिनंदन तुम्हारा, बहुत अभिनंदन। तो मैं पिछली बार मैं श्रीनगर गया था, वहां मैंने वुमेन पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की थी और देश भर में वुमेन पोस्ट ऑफिस कई जगह शुरू हुआ है। तो मेरा विभाग को एक निर्देश होगा कि मेघदूत अवार्ड में आगे से हमारी जो बेटियां, महिलाएं, वुमेन जो हमारे ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं, उनके लिए एक अलग से कैटेगरी बनाया जाए। और मैंने कश्मीर में जाकर देखा है कि दूर दराज के इलाकों में पोस्टल विभाग में कितनी महिलाएं काम करती हैं। मुझे याद है सोपोर में गया था, शायद बिसोई आप मेरे साथ थे ना। अब उस आतंकवाद से प्रभावित इलाके में भी जब मैं पोस्टल कर्मचारियों से मिलने गया, चाहे वो बारामूला में है, तो बहुत ही विश्वास और करेज के साथ महिलाएं काम कर रही थी। मुझे लगता है कि इसके बारे में विचार करना चाहिए एंड लेट देयर बी ए सेपरेट कैटेगरी इन द मेघदूत अवार्ड to recognize the worth of our women officers, employees, whomsoever the committee decides to award. देखिए, आज देश भर के हमारे पदाधिकारी सुन रहे हैं, तो कुछ अपना मैं विजन आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं ट्रांसफॉर्मेटिव काम करने वाला मिनिस्टर हूं। यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि पोस्टल विभाग अपने तरीके से चलता है और चलेगा, 100 साल से चल रहा है। लेकिन मेरी एक सोच है कि मैं जिस विभाग का मंत्री बनता हूं, मैं उस पर ट्रांसफॉर्मेटिव काम करने की कोशिश करता हूं। कुछ मैं प्रायोरिटीज लेता हूं और उसको मैं चेंज करने की कोशिश करता हूं। आप लोगों को यह बताना जरूरी है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक के काम को लिया था, तो आज देश में India has become the second biggest mobile manufacturing country in the world. Now I am keen to make India as number 1. आप लोगों को ये जानना चाहिए कि हम लोगों ने एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव उठाया और कोविड में शुरू किया और दुनिया की सारी टॉप कंपनियां इंडिया में आ गई। और ये बात मैं आपसे कह सकता हूं कि इस कोविड में मैं चाइना से 9 फैक्ट्री उठाकर ले आया एप्पल की इंडिया में। यहां सीएससी के लोग बैठे हैं, दिनेश त्यागी बैठे हैं। जब मैं इस विभाग का मंत्री बना था तो सिर्फ शायद 80,000 सीएससी थे, आज वो लगभग 4 लाख है देश में। आज वो डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया है। अब दोबारा आपके विभाग का मंत्री बनने के बाद मैंने सोचा सीएससी आंदोलन से आपको जोड़ूं। मुझे खुशी हुई
कि आज आप लोगों ने एक एमओयू साइन किया है, लेकिन एक मैं देख रहा था सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि आई नो देयर वाज सम रेजिस्टेंस, बट काइंडली सी द चेंज विच हैज अकर्ड कि मई 2020 में आपने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था सिर्फ 22 पोस्ट ऑफिसेज में, आज हार्डली 7-8 महीने हुए हैं 10,136 पोस्ट ऑफिसेज में 13,245 ऑपरेटर सीएससी चला रहे हैं. एंड व्हाट हैज बीन द रिजल्ट? आई वुड लाइक ऑल द चीफ पीएमजीज टू नोट इट. 50,000 CSC transactions with a turnover of rupees 5 crore have been rendered in the last 5 months. अब आप सोच लीजिए, सर्विसेज भी रेंडर कर रहे हैं आप, पैसे भी कमा रहे हैं. अब नई सेवाएं आप शुरू करेंगे, उसमें आयुष्मान भारत भी है, ई बिल पेमेंट भी है, लाइफ इंश्योरेंस है. ये जो पूरी मैंने डिजिटल खिड़की को देश में मजबूत किया. अभी जो कोविड था तो मैंने इन लोगों को कहा कि ई ग्रामीण शॉपिंग खोलो. मुझे बताया गया है कि लगभग 1.5 लाख ई ग्रामीण शॉपिंग खुले हैं और इन लोगों ने कोविड में 150 करोड़ का बिजनेस किया है. मैं हमेशा संभावनाओं को तलाशता हूं. आई ऑलवेज एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू व्हाट एक्सटेंट माय डिपार्टमेंट कैन टैप दोज अपॉर्चुनिटीज इज द कोर ऑफ माय गवर्नेंस. यू ऑल नीड टू नो. जहां तक पोस्टल विभाग का सवाल है, देखिए एक बात आप लोग समझिए, देश तो फेडरल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन भारत सरकार के 4 विभाग देश भर में है. एक रेलवे, दूसरा आर्म फोर्सेस है, तीसरा हमारा दूसरा टेलीकम्युनिकेशन है और चौथा पोस्टल विभाग है. बट इट इज ओनली द पोस्टल डिपार्टमेंट विच रीचेज द नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, जो भारत के हर घर को प्रभावित करता है. यह आपकी स्ट्रेंथ है, यह आपका एसेट है और यह आपका हेरिटेज भी है. इसीलिए जो डाकिया डाक लाया बात सुनते हैं हम, वो क्यों सुनते हैं? कि पोस्टल डिपार्टमेंट हैज ए इमोशनल कनेक्ट विद द पीपल ऑफ इंडिया. और प्रधानमंत्री जी ने, जब मैं 14 में इस विभाग का मंत्री बना था, उन्होंने कहा था रवि डाकिया का ध्यान रखना, वो भारत के तिरंगे का प्रहरी है भारत के गांव में. एंड दैट्स राइट. ये जो मुझे याद है कि जो लोगो आपका नया बना, हमने कहा देश का लोगो एक चलना चाहिए, जिसका पोस्टल विभाग के साथ एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए. कोविड बहुत बड़ा चैलेंज था और यहां बोर्ड के लोग बैठे हुए हैं मेरे साथ. मैंने कहा कि नहीं, आई वुड बी वेरी मच हैप्पी इफ पोस्टल डिपार्टमेंट राइजेस टू द ओकेजन. और इसका मुझे सबसे बड़ा जो एक चैलेंजिंग समय आया कि एक उत्तराखंड में रहने वाले रिटायर्ड कर्नल ने मुझे एक ट्वीट किया कि मेरा बेटा दिल्ली से मुझे दवा भेजता है लाइफ सेविंग पोस्टल डिपार्टमेंट से, वो आएगा क्या? तो फिर बिशोई, पांडे, हमने सब कहा इसको करो. और फिर मैंने कहा कि पोस्टल डिपार्टमेंट शुड राइज टू द ओकेजन कि किसी भी देश के अभिभावक को अगर उनके बेटे बेटी या परिवार के लोग पोस्टल से दवा भेजते हैं तो वो दवा कभी नहीं रुकेगी. एंड आई एम वेरी हैप्पी यू ऑल रोज टू द ओकेजन. आज मैं कोविड में काम करने के लिए आपके मंत्री के रूप में पूरे पोस्टल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज का अभिनंदन करना चाहता हूं. यू हैव डन ए ग्रेट जॉब. तभी मैंने कहा था बिशोई को कि दिस शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड और इसे बताना चाहिए. आज जो ये मैंने ई बुकलेट को अभी लॉन्च किया है, मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी पढ़िए और सबों को पढ़ाइए, नीचे तक बताइए कि हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट ने क्या क्या काम किया है. और मुझे अच्छा लगेगा कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल्स जो हमारे स्टाफ अच्छा काम करते हैं उनको नीचे तक बताना चाहिए. अब मैं बताऊंगा नहीं कितनी दवा आपने सप्लाई कर दी, कितना आपने ट्रांसपोर्टेशन का काम किया. मुझे अच्छा लगा
कि ICMR भी आपकी सेवाएं मांग रहा है। मुझे अच्छा लगा कि हॉस्पिटल भी आपसे अपने इक्विपमेंट्स के लिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए और PPT किट के लिए, सबके लिए आपकी सेवाएं ले रहे हैं। तो ये आपका एसेट है। और इसीलिए मैंने अपने कुछ टीवी पत्रकारों को तो कहा था कि जाओ, जो पोस्टल के एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहे हैं उनके काम को देखो। तो काम को देख कर क्या है, तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। हमने कहा बिल्कुल करो। और इस बार एक चैनल ने आपको अवार्ड भी दिया। वो मेरे पास आए कि आप आएंगे। हमने कहा नहीं, मेरे ऑफिसर्स को बुलाओ, मैं तो टीवी पर रहता ही हूं। आई वॉन्ट पोस्टल डिपार्टमेंट टू बिकम द सेंटर ऑफ इंडियाज डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ये मेरी आपसे अपेक्षा है और ये आप कर सकते हैं, आपने करके दिखाया है। जो चीज आप कोविड के चैलेंजेस में कर सकते हैं वो आप रूटीन तरीके से क्यों नहीं कर सकते? मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि सारे चीफ पोस्टमास्टर जनरल बोर्ड के निर्देश के साथ यू मस्ट सीक आउट न्यू सर्विसेज। और कैसे आपका पोस्टल डिपार्टमेंट, ई कॉमर्स हो आप अच्छा कर सकते हैं, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज आप और अच्छा कर सकते हैं। तो आज जब देश में डिजिटल प्रोफाइलिंग बहुत आगे बढ़ रही है, डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी आगे बढ़ रही है और लोग ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स भी देख रहे हैं, तो इस पूरे मार्केट को पोस्टल डिपार्टमेंट को टैप करना चाहिए। ये मेरी आपसे अपेक्षा होगी। इस बार जब कोविड में चल रहा था तो मैंने एक ही बात कहा कि जो कर्मचारी अच्छा काम करेंगे मैं उनको खुद ट्वीट करूंगा, लेकिन उसमें पदाधिकारियों की फोटो नहीं आनी चाहिए, मुझे डाकिया की फोटो चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस पूरे कोविड में सुदूर ग्राम में जिस तरह से हमारे पोस्टमैन पहुंचे और उन्होंने जहां न ATM है न जहां बैंक का ब्रांच है। देखिए, आपको आज मैं एक बात बताना चाहता हूं। गवर्नेंस इज जनरेटिंग होप। शासन का काम है आशा जगाना। और कोविड में जब एक गरीब के यहां पहुंच गए, आधार इनेबल पेमेंट से डिजिटल पेमेंट करते हैं ना, तो आप उसको देश की व्यवस्था में विश्वास जगाते हैं। यह है मेरी सोच। ये मैंने अपेक्षा की थी कि सारे हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारी, क्योंकि देखिए आपका एक सिस्टम है कि दिल्ली के एक बटन से पूरा देश जग जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रेन चलती है तो अपने तरीके से चलती है, उसका एक सिस्टम है। रेल चलती है, ये जहाज उड़ता है तो उसका अपना सिस्टम है, आर्मी का अपना सिस्टम है। बट पोस्टल डिपार्टमेंट इज द ओनली ऑल इंडिया बॉडी वेयर एट अ क्लिक ऑफ ए बटन द इंटायर सिस्टम फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम लाहौल स्पीति टू लद्दाख बिकम्स एक्टिवाइज्ड। अपने इस एसेट को आप समझें। और आजकल मैंने आपके बोर्ड का जब मैं रिव्यू कर रहा था तो मैंने एक और बात देखी कि मैं हमारे डिजिटल इंडिया में डिजिटल इंक्लूजन हमारा सबसे प्रमुख दायित्व रहा है। क्योंकि हमारे सारे देश के लोग सुन रहे हैं, थोड़ा डिजिटल इंडिया बताते हुए मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। व्हाट इज डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया वाज लॉन्च्ड इन 2015. Simply put, Digital India is designed to empower ordinary Indians with the power of technology. Number two, designed to bring in digital inclusion, bridging the digital divide. And this must be done through technology which is homegrown, low cost and development. ये है डिजिटल इंडिया। अब देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में हम लोगों ने 13 लाख करोड़ रुपए भेज दिए गरीबों के अकाउंट में। इस कोरोना में कितना भेजा? आधार लिंकेज टू मोबाइल, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। ये जो आप लोगों ने आधार इनेबल पेमेंट किया है अकाउंट के माध्यम, कितना पेमेंट किया आप लोगों ने बताइए? कभी सोचा था कि आपकी एक साधारण सी मुझे याद है कि जब मैं ऑल वुमेन पोस्ट ऑफिस को पटना में इनॉग्रेट करने गया था तो आपकी एक वुमेन डाकिया ने कितने सफाई से हमारा अकाउंट खोला अपने मोबाइल फोन पर। आई वॉज वेरी मच इंप्रेस्ड, आई मस्ट टेल यू। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल इंपावरमेंट हो रहा है ये और नीचे तक जाना चाहिए। तो आज हम लोगों ने कितना कोरोना में पेमेंट किया, सब कुछ किया। बाकी मैंने बताया हम लोगों ने लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए बचाए। आज ई हेल्थ है, आयुष्मान भारत है डिजिटल, GSTN है डिजिटल,
आज फिनटेक में भारत दुनिया के यूपीआई के माध्यम से बड़ी हस्ती बन रहा है। तो जब यह संभावना भारत अपने डिजिटल इकोसिस्टम से दिखा रहा है, तो हमारा पोस्टल विभाग फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनना चाहिए। यह है हमारी सोच और ये करना है आप लोग को। इसके लिए क्या क्या करना है, मैंने विभाग को कहा है कि इसको आप कोऑर्डिनेट करें। एंड आई वांट कि पोस्टल विभाग हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत बड़ा मूवमेंट बनना चाहिए। क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो देश में आशा वर्कर्स हैं, जीविका वर्कर्स हैं, महिला समूह हैं, इसके साथ आपका पोस्टल विभाग जुड़ सकता है क्या? सोचना चाहिए। ये बहुत बड़े संभावनाएं हैं। अभी तक पोस्टल विभाग ने इन संभावनाओं को तलाशा नहीं है। और जो बात मैंने सीएससी को कहा था वही मैं आपको कह रहा हूं कि आपका ग्रामीण डाक सेवक और ग्रामीण पोस्ट ऑफिस वन स्टॉप शॉप होना चाहिए कि यहां पर जाओ तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सीएससी मैंने उसी लिए जोड़ा था। सीएससी के पास आज मैंने सीएससी को लॉ मिनिस्ट्री में मैंने जोड़ा था प्री लिटिगेशन एडवाइस देने के लिए। वकीलों को बैठते हैं, कोई बहू परेशान है डोमेस्टिक वायलेंस से, कोई मजदूर को तनख्वाह नहीं मिल रही है, क्या करना चाहिए। लगभग 2.5 लाख गांव के लोगों को प्री लिटिगेशन एडवाइस मिल चुका है थ्रू डेजिग्नेटेड लॉयर्स कनेक्टेड विद द सीएससी। और वो कुछ ही प्रदेशों में हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार और शायद पहाड़ के इलाकों में। मैं इसको पूरे देश में ला रहा हूं। तो ये संभावना असीम है। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया। मैं चाहता हूं हमारा डाक विभाग इन असीम संभावनाओं का केंद्र बनना चाहिए। और आज मुझे बहुत खुशी है कि डाक पे को हमने लॉन्च किया है। इसको और प्रभावी बनाया जाए, इसको और लोकप्रिय बनाया जाए। अब यहाँ बैठे हुए हैं श्रीमान त्यागी जी, वो हमेशा कुछ नई नई बात सोचते रहते हैं। सीएससी मूवमेंट को बहुत आगे बढ़ाया है। तो मेरे पास ये मनीषा ने दिया ये डाक पे, और तो हमने कहा ये क्या बनाया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जैसे गूगल पे पॉपुलर हुआ वैसे डाक पे क्यों नहीं पॉपुलर हो सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये अनचाहा कमेंट हैज सो मच सब्सटेंस, ये सोचना चाहिए। और देखिए, देश आजकल डिजिटल पेमेंट की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आपको तो इसमें फायदा है। यू पे डिजिटली, वरना घर जाके भी पेमेंट कर दीजिए, तो आपका एसेट है। तो ये मैंने बातें आपको इसलिए कहा कि चिट्ठी लिखिए, चिट्ठी लिखवाइए, बाकी सब काम करिए, लेकिन नई सोच पोस्टल विभाग के पूरे सिस्टम में आनी चाहिए। और जो इनोवेटिव आइडियाज लाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, मैं उसको पर्सनली कॉम्प्लीमेंट करूंगा। और मैं विभाग के लोगों से अपेक्षा करूंगा कि देश में इनोवेशन हमारा कोई ग्रामीण डाक सेवक भी करता है तो उसको स्केल अप करके ऑल इंडिया पर उसको अप्लाई किया जाए, रिलोकेट किया जाए। I want the entire system of postal department to start thinking new, to start thinking big, to start innovating. और देखिए, मेरी सोच आप लोगों के बारे में और भी है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर आपकी सेवाओं को अधिक से अधिक उपयोग करे? आज हमारी बिहार की टीम बैठी हुई है, मुझे बहुत प्रसन्नता है अपनी टीम पर। कोविड में ये जो बीज होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है फसलों के बीज को। अब बिहार में वैशाली का बीज होता है, वो बहुत लोकप्रिय होता है। तो कृषि विभाग में मुझसे आग्रह किया, उनके सचिव मेरे पुराने प्राइवेट सेक्रेटरी रहे हैं, हमने कहा जाओ अनिल से बात करो। अब आज सैकड़ों करोड़ रुपए का बीज पोस्टल विभाग ने वैशाली से उठाया और पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा दिया। अच्छा लगा मुझे ना। इस तरह के इनोवेटिव प्रयोग देश में और होने चाहिए। हर जगह ऐसी सी अपेक्षाएं। When I am talking of innovative approach, I want these things to be considered. ये सब सोचना चाहिए। और मुझे अच्छा लगेगा कि बोर्ड बैठ कर करके अपने सारे चीफ पीएमजीज के साथ बैठ कर करके इस तरह की इनोवेटिव पॉसिबिलिटी और पोटेंशियल का विचार करेंगे। और देखिए, मैं आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाला मिनिस्टर हूं। अच्छा काम होगा तो मैं रूल रेगुलेशन नहीं रोकता हूं उसको। आपने देखा होगा कि अभी वर्क फ्रॉम होम को हमने लिबरलाइज किया। अब भारत का जो आईटी इंडस्ट्री है 85% उसका बैक एंड ऑफिस इंडिया से चलता है। क्या यूएसए, क्या यूरोप, क्या बाकी कंट्रीज। अब कोविड आ गया,
दफ्तर बंद हो गए, क्या करना है? तो हमने वर्क फ्रॉम होम के पूरे स्कीम को लिबरलाइज कर दिया। काफी अब रेजिस्टेंस था ऑफिस का कि करोड़ रुपया लगता है, उसका डिपॉजिट, सिक्योरिटी इशू। हमने कुछ नहीं, हटाओ सब, देखते हैं क्या होता है। आज टुडे 85% ऑफ इंडियाज वर्क फ्रॉम होम डिड नॉट इंटरप्ट एनी आईटी ऑपरेशन फ्रॉम इंडिया। और उसको आगे हम कहां ले गए? वर्क फ्रॉम होम को हमने वर्क फ्रॉम एनीवेयर में परमानेंट कर दिया। प्रधानमंत्री तो हमसे अधिक सोचते हैं। कहा रवि गो एहेड, करो इसको। आज देखिए पूरी दुनिया भारत के इस वर्क फ्रॉम एनीवेयर के मॉडल को फॉलो कर रही है। पूरा सिस्टम बदल गया। तो ये नई सोच आनी चाहिए और मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में असीम संभावनाएं देखता हूं। मुझे आप लोग के ऊपर बहुत विश्वास है और मैं साफ कहूंगा कि मैंने कोविड को आपकी सेवाओं के टेस्ट का एक चैलेंज माना था और मुझे यह बताने में जरा भी संकोच नहीं है कि आप उस चैलेंज पर बहुत ही सफल उतरे। तो अगर आपने इतना अच्छा काम किया है उसको आगे बढ़ाइए, मैं आपके पीछे खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।